नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टैट विद श्री 111। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और बने रहें हमारे साथ। हम यहाँ रीडिंग करते हैं एवरी डे फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो आज हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या वो रीजंस हैं जिनके चलते वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ मैंने दो कार्ड्स रखे हैं, आप इंट्यूटिवली कार्ड्स चूज करें। तो मैंने यहाँ दो कार्ड्स रखे हैं। फर्स्ट जो है वो है कमिटमेंट, जो कि पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन है, एंड जो सेकंड कार्ड है वो है लॉयल्टी, जो कि ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो जिस भी कार्ड से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस कार्ड को आप चूज करें, या फिर नंबर से चूज करें 1 2, या फिर कलर से चूज करें, या फिर कमिटमेंट और लॉयल्टी, जिससे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस कार्ड को आप चूज करें। फिर मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स में कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या वो रीजंस हैं, क्या वो ऑब्स्टिकल है उनकी लाइफ में, ये हम जानेंगे आज डिटेल्ड में। ठीक है, तो कुछ देर वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और कंसंट्रेट करें, इसमें मेडिटेट करें कार्ड्स पे, और जो भी कार्ड आप चूज करें उसे मैं फिर डिटेल में रीडिंग करके आपको बताऊंगी कि क्या वो रीजंस है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा। मैं कार्ड 1 के साथ जाऊंगी और कार्ड 2 को मैं यहाँ साइड पे करूंगी भी थोड़ी देर। ठीक है, सो कार्ड 1 इज कमिटमेंट। You dedicate yourself to your beliefs wholeheartedly, knowingly that love is the essence of your very being. Okay, let's see. So हम चेक करेंगे डिटेल में क्या वो रीजंस हैं जो आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आज की रीडिंग होगी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट्स में हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस को क्यों नहीं एंड कर पा रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स का यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। टेम्परेंस। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। The Hierophant, the World, wow, Ace of Wands, okay, and King of Pentacles. Bottom of the deck है Queen of Swords, okay. थोड़ा डिटेल रीडिंग करूंगी मैं, तो इसलिए मैं कार्ड्स ज़्यादा लूँगी ताकि मैं डिटेल में एक ही बार कार्ड्स निकाल के आपको पूरी तरह से डिटेल में रीडिंग कर सकूं और बता सकूं कि क्या वो रीज़न है जो आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या वो रीज़न है क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और क्यों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है। एजुकेशन। नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थ डेट या आपके पार्टनर का बर्थ डेट या कोई सिग्निफिकेंट डेट आप लोगों के लिए। 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैच्योर वुमन। ओके, लवर्स, वाओ, coffin, okay, house, bottom of the deck। तो नंबर्स जो हैं आप लोगों के लिए वो 3 8 6 30 6 एंड 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 2 ऑल्सो, एंड 20 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है, या फिर आप लोगों का बर्थडे हो सकता है, आप या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। विजडम, going forward and trust. Bottom of the deck, flow.
तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने पॉपअप होती है तो ये रीडिंग आपके लिए होती है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। ऑल साइंस रीडिंग होती है, इसलिए मैं साइंस नहीं बताती हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं साइंस जरूर बताऊंगी, ओके। फ्रेगमेंटेशन, पैरासाइट, डाउनकास्ट प्राइड, ओके, एडिक्टेड, और थोड़े से कार्ड्स में लूँगी, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या वो रीजंस हैं जिनके चलते मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। वाइल्ड, अनलीश योर क्रिएटिविटी, ओके। होम, दो कार्ड्स में होम निकले हैं। सेल्फ सबोटैच, ओके। सो ये हैं आप लोगों के कार्ड्स। मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, आई वुड से। एक कमिटमेंट आपने अपना कार्ड चूज़ किया था, अपने कमिटमेंट का, और कमिटमेंट से रिलेटेड ही सारे कार्ड्स आए हैं आपके। आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ पैशनेटली अभी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत पैशनेटली, बहुत इंटेंस एनर्जी है ये, जिनकी भी है और जिनके लिए भी एनर्जी है, जिनसे मैच हो रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है ये। सेल्फ रियलाइजेशन में है, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ उन्होंने गलती की, इवैल्यूएट कर रहे हैं। और सारे जो कार्ड्स हैं यही कह रहे हैं कि उन्हें एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ, एक बैलेंस लाना चाहते हैं वो आपके साथ, यहाँ तक कि वो शादी भी करना चाहते हैं आपके साथ। आई डोंट नो कि सिचुएशन कैसी है आप लोगों की लाइफ की, शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट वो जो है आपके पर्सन जो है वो डेस्परेटली चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आएँ, वो आपके लाइफ में वापस आएँ, एक बैलेंस आए, इक्वालिटी आए, और जो लव केयर आप दे रहे थे वही लव केयर और सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन वो देना चाहते हैं अब। बहुत सीरियस एनर्जी मुझे लग रही, बहुत सीरियस हो गए हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके बहुत सीरियस हो गए हैं, और आपको अपनी दुनिया मानते हैं वो। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, मे बी अब्रॉड में हैं आपके पार्टनर, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। और बहुत पैशनेट एनर्जी है आज की जो एनर्जी है, बहुत पैशनेट। सेल्फ रियलाइजेशन में है, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, और उनको आपके पास वापस ज़रूर आना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, एक लेवल अप लेके जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक लेवल आगे लेके जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। मे बी कमिटमेंट में भी शादी जो है वो चाहते तो हैं, हाइरोफेंट का कार्ड है, तो वो चाहते तो हैं कि शादी करें आपसे, आपके साथ वो दुनिया अपना देख रहे हैं, आपको मतलब अपनी दुनिया मानते हैं वो, बट एक डर उनको ये है कि आप जो हैं अभी अपने हाथ में तलवार लेके खड़ी हैं, और आप जो हैं उन्हें अब एंटरटेन नहीं करना चाहती हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, आपकी तरफ से अब कुछ भी उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए वो सीरियस हो रहे हैं। तो जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं और अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं अपने पार्टनर को, बहुत सही जा रहे हैं वो। एक्चुअली रियलाइजेशन इसी से होता है जब और आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, द लवर्स का कार्ड आया है, तो मे बी आप सोलमेट्स हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, मैं सबका नहीं कहूँगी, बट कुछ लोग सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं आप जो भी देख रहे हैं आप, ट्विन फ्लेम कुछ लोग ज़रूर हो सकते हैं। और ये जो हैं यही होता है, जब आप उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, उनको लगता है कि अब आप उनको एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, तभी ही डिवाइन मस्कुलाइंस की जो है वो अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो इसीलिए आप लोग को सारे हीलिंग्स के सेशंस में कहा जाता है कि आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है। देखिए, ट्विन फ्लेम्स जो अगर हैं, आप
में से कोई तो एकदम एनर्जी अपना आप नहीं दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जेटिकली ही आप लोग कनेक्टेड है। तो अपनी एनर्जी आप नहीं दें, अपनी एनर्जी को आप ब्लॉक कर दें, ये नहीं हो सकता है। आपकी एनर्जी उनको मिलती है और उनकी एनर्जी आपको मिलती है। एनर्जेटिकली आप लोग हमेशा ही कनेक्टेड होते हो, ठीक है। तो क्योंकि अभी आप अपने आप में फोकस किए हो, आप अपने पार्टनर को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, इसलिए उन्हें डर है कि अब वो जब अगर आएंगे, कमिटमेंट लेके भी आएंगे, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या आपकी तरफ से ये रिलेशन अब ख़त्म हो गया। उन्हें ये एक डर है जो उन्हें वापस आने से रोक रही है, ठीक है। और एक डर ये है कि जो उन्होंने किया है, जो भी इस रिश्ते में उन्होंने बिगाड़ा है, उनका बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनमें, ठीक है। बहुत गिल्ट में है, बहुत हेवी हार्टेड हैं, बहुत क्या कहूँ, अपनी गलतियों का पछतावा है, दुख है कि क्यों किया ऐसा। देखिए, जब इसीलिए आपसे अब आपसे ही नहीं, वो सबसे वो सबोटाज कर रहे हैं खुद को, सबसे अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ अलग हैं और किसी और के साथ वो अगर आपको दिखा भी रहे हैं कि वो खुश हैं किसी और के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने ही साथ नहीं है, मतलब अपने आप में ही वो नहीं है। इस तरह की कंडीशन है, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है उनकी। वो खुद में ही नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा ऐसी एक एनर्जी में है कि उन्हें खुद का ही नहीं पता चल रहा है कि वो मतलब क्या हो रहा है। देखिए, ये अवेकनिंग चल रही है अभी, डिवाइन, मोस्ट ऑफ द डिवाइन मस्कुलाइंस के अभी अवेकनिंग चल रही है और अवेकनिंग पीरियड है ये। तो मे बी उनके साथ कुछ ऐसा घट रहा होगा जिससे कि मतलब होता है ना कि कुछ ऐसे सिचुएशंस डिवाइन उनको, कुछ ऐसे सिचुएशंस में डिवाइन उनको डाल रहे होंगे जिनसे कि थोड़ा सा डील करना प्रॉब्लम हो रहा है उनको, और अब उनको याद आ रही है आपकी। तो एक जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, आपको आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपको वो लव, केयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं आपको, बहुत सारा मन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं। एक मैच्योर वुमेन की तरह आपको देखते हैं या फिर कोई मैच्योर वुमेन से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो साइकिल चल रहा था ना आप लोगों के बीच ऑन ऑफ का, ये साइकिल भी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। आपको वो एक ना होता है ना कि हम आपको अपनी मतलब क्या बोलूँ अभी, जैसे किसी के पास जब हम रहते हैं तो हमें बहुत सिक्योर फील होता है, बहुत सेफ लगता है, बहुत पॉजिटिव लगता है और लगता है कि कुछ दुख नहीं है दुनिया में। उस तरह का मतलब आपको अपना घर के जैसा मानते हैं वो, होम है उनके लिए, आप होम हो। अपनी विजडम को फॉलो कर रहे हैं, आपके साथ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते पे। अब उनको बिलीव है, ट्रस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते पे। बट जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि क्या चीज़ें रोक रही हैं उनको, यही चीज़ें रोक रही है कि उन्हें लग रहा है कि आप जो हैं वो अब उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप जो हैं अब उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। आपके लिए, आपकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये जो सोच है ना, उनसे, उस चीज़ से उनको परेशानी, मतलब उस चीज़ से उनकी जान निकल रही टाइप का एक एनर्जी है। तो अब ये आप यहाँ पे रीडिंग सुन लिए हो कि वाह वो तो बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि मैं उनको अपनी एनर्जी नहीं दे रही हूँ, मैं उनको एंटरटेन नहीं कर रही हूँ, अभी बेचारे इतने जो हैं वो परेशान है तो मैं जाकर उनको कॉल कर लेती हूँ। अगर ये गलती आपने की तो ये जो रियलाइजेशन हो रहा है उनको, वो वहीं रुक जाएगा, है ना। जो डिसरिस्पेक्ट आपकी की थी उन्होंने, जो आपको इंसल्ट किया था, जो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, वो अब इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप जो हैं उनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो तभी समझ में आता है चीज़ें, लोगों को सभी तभी समझ में आती हैं जबकि चीज़ें हमसे छिन रही होती है। अगर हमेशा आपको कोई प्लेट में लड्डू सजा के दे दे तो आपको या तो खाते खाते आप उठ जाओगे या फिर आपको उसको देख के कभी भूख ही नहीं लगेगी, है ना। तो इसलिए जो चीज़ें हैं, आप ये रीडिंग अभी सुन रहे हो, बहुत खुशी की बात है। आप क्लेम करें इस रीडिंग को, आप क्लेम करें कि ये पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आए, बट अब खुद से जाके फ़ोन या मैसेज नहीं करें। जिस तरह से आप अभी हैं उसी तरह से कंटिन्यू करें आप। ये जो है इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, एक कमिटमेंट और एक स्ट्रॉन्ग पैशन के साथ, एक पैशनेट रिलेशन, मतलब पैशनेट फीलिंग के साथ आपके पास वापस आ रहे हैं ये इंसान। तो इसलिए खुद से जाके मत उनको परेशान भी कीजिएगा, उनको समझने दीजिए, उनको सेल्फ रियलाइजेशन होने दीजिए। गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, हील कर रहे हैं अपने आप को। जो भी उन्होंने गलती की है सारा कुछ उन्हें रियलाइज़ हो गया है, अब रियलाइज़ हो रहा है अब। तो इसलिए इस टाइम पे उनको डिस्टर्ब ना करें।
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कर सकते हैं, आप इनको हीलिंग सेंड कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो भी उनको रियलाइजेशन हो रही है वो मतलब अच्छे से हो, और उनकी अगर हीलिंग चल रही है तो उनकी हीलिंग भी अच्छे से चले, और अवेकनिंग अगर हो रही है उनकी तो उन्हें बहुत तकलीफ ना हो और उनके बहुत हार्श, बहुत रूड अवेकनिंग ना हो। इस तरह का प्रेयर आप करो डिवाइन से, इस तरह की हीलिंग आप भेजो उनको। बट अभी खुद से जाके आप कॉल या मैसेज मत करना, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब सब कुछ पॉजिटिव है। अगर आपकी तरफ से एक भी सिग्नल उनको मिला तो फिर उनको ये समझ में आ जाएगा कि आप अभी भी वहीं खड़े हो और आप वेट कर रहे हो, फिर वो नहीं आएंगे। आपको एक तो कोड डिपेंडेंसी में नहीं आना है, जिस तरह से अभी आप बिहेव कर रहे हो उसी तरह से बिहेव करो आप। ये रीडिंग देख के भी अगर आपको लगता है कि ठीक है वो आ रहे हैं, आप बैलेंस्ड हो, तो उनकी अवेकनिंग जल्दी होगी। अगर ये रीडिंग देख के आप इम्बैलेंस्ड हो रहे हो कि बस हो गया, टाइम हो गया, डिवाइन टाइमिंग आ गई और अब हम मिलने वाले हैं, रियूनियन होने वाला है, अगर इस तरह की एनर्जी में आप आ गए तो ये डिले हो जाएगा रियूनियन, ठीक है। तो आप बैलेंस्ड रहें। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं एंड बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है इस इंसान की जिसके बारे में आप देख रहे हो, जिनके बारे में सोच के आप देख रहे हो। बहुत हेवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पैशनेट लव ये लेके बैठे हैं आपके लिए, और ये इंसान ज़रूर से आपके पास वापस आएंगे विथ कमिटमेंट, विथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, विथ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वेट फॉर द राइट टाइम, गो विद द फ्लो, सरेंडर करें डिवाइन को। जो भी डिवाइन करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज ये रीडिंग देख के, क्योंकि जब इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना, वहीं से उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर इस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। आँख खुलना मतलब मैंने गलती की, उसको रियलाइज करके दुखी होना मतलब अपने गलती का पछतावा करना ही अवेकनिंग होती है डिवाइन मस्कुलिन्स की, या फिर किसी की भी। सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन की बात हम नहीं करेंगे, बट किसी को भी अगर अपनी गलती का एहसास होता है और वो इंसान उस गलती को सुधारना चाहता है, तो इसका मतलब है कि उनकी मतलब होता है ना, उनकी अवेकनिंग हो गई। अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है कि उस आँख का खुलना जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं। तो इस इंसान का जो है, इस इंसान की अवेकनिंग शुरू हो गई है, और अवेकनिंग होने दें, उस पर डिस्टर्ब ना करें। अवेकनिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है ये। जब अवेकनिंग होती है उसके बाद ही प्रोसेस होता है, आपका आगे का जो भी है फ्यूचर, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो वेरी इंटेंस एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो आपके जो पार्टनर हैं वो अवेकन हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं आपकी वैल्यू को, और इस रिश्ते की सच्चाई को, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को वो समझ रहे हैं, और बहुत जल्द वो आपकी तरफ बढ़ेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और स्टेबिलिटी, ठीक है। वो सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। यही मैं कह रही थी कि एक एक अपनी गलती का एहसास, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो गलती का एहसास होता है लोगों को, और लोग ये कहते हैं कि ठीक है मैंने जो किया सो किया, मैंने अच्छा किया, क्योंकि मैं अगर मैं अपनी गलती मान लूँ तो शायद वो मेरे सर पे चढ़ जाएगी, है ना। इस तरह की बहुत सारी मेंटालिटी होती है, और जब ऐसे लोगों की अवेकनिंग होती है फिर उनको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है कि फिर वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। तो फिर अगर उनको अगर रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलती का एहसास है उनको, और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, तो इससे खुशी की बात और नहीं है कुछ। लोग जिन्होंने गलती की, गलती हर इंसान करता है, और ये एक्सपेक्टेड है कि इंसान है तो वो गलती करेंगे, बट अपनी गलती को मानना, अपनी गलती को रियलाइज़ करना, और फिर आगे उस तरह की गलती ना हो, ये सब समझदारी दिखाना ही अवेकनिंग होता है। तो अब हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स। यस, उनको पता है कि आप जितना उन्हें जानते हो उतना उन्हें कोई नहीं समझ सकता। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। हमेशा आपने उनकी सक्सेस के लिए विश मांगी है, प्रेयर की है। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। आप जो हैं उनके फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो।
यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, आप स्मार्ट भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, जो आप सिली थिंग्स करते हो उनके लिए उन्हें बहुत पसंद आता है। यू आर क्रेजी एंड डार्की, तो आप क्रेजी वाले काम कुछ करते हो उनके जिन्हें बहुत पसंद है। यू नेवर गिव अप ऑन मी, तो आप जितना भी ये आपको परेशान कर ले, जितना भी आपको ये तंग कर ले, आप इन्हें कभी नहीं छोड़ते, इनके ऊपर से आप गिव अप कभी नहीं करते। जोकर, आपको जोकर कह रहे हैं पता नहीं कौन सा जोकर, क्या करते हो आप जोकर वाली हरकतें। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल, तो आप उनको बहुत क्यूट और एडोरेबल लगते हो। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, आपकी आवाज़ उन्हें फ़ोन में बहुत पसंद है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो आप में और उनमें बहुत कुछ कॉमन है। यू नेवर लेट मी फील लोनली, आप जो उन्हें कभी अकेला नहीं होने देते हो, और इस बार जो आपने उन्हें अकेला कर दिया है तो इसलिए उनकी आंखें जो हैं वो अब खुल गई है और उन्हें ये समझ में आ गया है कि अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहेंगे तो उनका जो लाइफ है वो इतना सुंदर नहीं होगा जितना आपके साथ है। तो ये थी आपकी रीडिंग और ये थे आपके मैसेज। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो और आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कितना रेजोनेट किया रीडिंग आपके साथ। नेक्स्ट रीडिंग में आप सबसे मिलती हूँ। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम कंटिन्यू करेंगे कार्ड 2 के साथ। कार्ड 2 जिन्होंने चूज़ किया था, लॉयल्टी। योर reliability demonstrates your loving sense of devotion and consistency of being. Okay, let's see loyalty. जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया था, डिवाइन मुझे गाइड करें कि उनके पार्टनर्स उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं। गाइड करें डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। द एम्परर। कार्ड 2 जिन्होंने चूज़ किया है, 8 of Cups, सॉरी, Knight of Cups। जिन्होंने भी कार्ड 2 चूज़ किया है, 5 of Cups। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिन्होंने भी कार्ड 2 चूज़ किया है, मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं और क्यों उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। डेथ, 4 of Swords and 7 of Swords. Okay. डिवाइन गाइड में क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को क्यों ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, जब भी आपके सामने वीडियो पॉपअप होती है इसका मतलब कुछ गाइडेंस इस वीडियो से आपको ज़रूर मिलेगी, वो वीडियो आपके लिए। ऑक्यूपेशन, ओके, हाउस, चेंज, जर्नी, गिफ्ट एंड मैरिज। वाओ, प्लीज़ गाइड में जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को क्यों ख़त्म नहीं कर रहे, क्या वो रीजंस हैं। इनर पीस, ओपननेस एंड बॉटम ऑफ द डेक, पोटेंशियल। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या वो रीजंस है जिनके चलते कार्ड गिर गया है। ग्लीटेड, रिग्रेट एंड आई वोंट क्राई फॉर यू। ओके, एंगर एंड चीज। ओके, फॉरगेटिंग वन सेल्फ।
डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या वो रीजंस हैं जिनके चलते मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। रीजंस, गाइडेंस, रीजंस, यूनिवर्स, एंजल्स, रीजंस प्लीज़। alchemy, discover your life purpose, patience, and bottom of the deck, unleash your creativity. So ये आपके कार्ड्स हैं, मैं थोड़े अरेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कार्ड। ओके, सो कार्ड 2 जिन्होंने चूज़ किया था, ये आपके कार्ड्स। और मुझे जो लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थोड़े मैच्योर हैं, या फिर आप किसी एज गैप हो सकता है बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, या फिर बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं ये इंसान और बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल माइंड से चलने वाले हैं। इमोशन थोड़े से कम थे रिसेंट पास्ट की मैं बात बता रही हूँ आपको। ये इंसान जो है रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचते थे चीज़ों को। इमोशन इनके लाइफ में बहुत कम थी। इमोशनली कोई चीज़ डिसीजन वो इमोशनली नहीं लेते थे, बहुत माइंड से, बहुत सोच समझ के, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन इनका होता था हमेशा। अपनी लाइफ में इमोशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है पास्ट में, बट अभी जो इनकी एनर्जी है प्रेजेंट में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत बहुत उस टाइप की एनर्जी, कैसे बताऊँ, क्या बोलूँ कि जल्दी से पहुंच जाऊँ, मतलब होता है ना कि हम कहीं पहुंचना चाहते हैं और जल्दी हम पहुंच सकें, उस टाइप की एनर्जी है। मतलब जितनी जल्दी आपके पास बढ़ सके, बट इतने ज़्यादा इमोशनल हैं और इतना ज़्यादा बहुत पेन में है, बहुत दुख में है। इनको ये लग रहा है कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है, और ये 2 तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं। एक तो इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म करना है, और एक लग रहा है कि आपके पास किसी भी तरह से पहुंच जाए, मतलब कैसे भी करके आपकी तरफ पहुंच जाइए। ठीक है, तो प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि बस किसी भी तरह आपके पास आए और एक ऑफ़र आपको कर सके, आपको एक विश्वास दिला सके कि अब जो है ये पहले की तरह ऑन ऑफ नहीं करेंगे और आपको छोड़ के अब ये नहीं जाएंगे। एक ऐसा कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ये प्रेजेंट की बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। बट मुझे फ्यूचर में भी दिख रहा है, नियर फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा किस टाइप के, मतलब इनको ऐसा है कि अब इनको कुछ सब चीज़ से जैसा मन हट जाना और कुछ चीज़ करना आपके लिए, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से वो करे। उनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है और कुछ बाकी नहीं है, सब खत्म हो गया है। एक इनको इल्यूजन है, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि एक होता ना ज़बरदस्ती का विक्टिम प्ले कर रहे हैं, और ऐसा ज़बरदस्ती का एक सोच बना के रखा है उन्होंने कि सब कुछ खत्म हो गया। बट डीप इनसाइड ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े। ये हीलिंग कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पास ये जाएं। देखिए, इनको बहुत अच्छे से पता है कि चीज़ें जो हैं इन्होंने बहुत अच्छे से ख़राब कर रखी हैं, तो अब ये बढ़े कैसे इन्हें नहीं समझ में आ रहा। ये बढ़ना चाहते हैं, बेशक ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, बट इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये बढ़े कैसे, क्योंकि बढ़ना तो चाह रहे हैं, ठीक है। कप आपको देना चाह रहे हैं अपने प्यार का, और इनका जो घोड़ा है वो एकदम हो ना उतावला हुआ रखा है, इस तरह का। देखिए, जो इनका जो कहते हैं ना कि हम क्या कहते हैं उसको, वाहन व्हीकल जो है वो एकदम उतावला सा हुआ है कि बस जल्दी से पहुंच जाए। ये कब देना चाहते हैं आपको, बट ये जो हैं पता नहीं क्यों सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया है। बट वो हीलिंग भी कर रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि जो चीज़ें इन्होंने ख़राब की है अब जब वापस आपके पास आएँ तो इनका जो एक ईगो है या फिर डोमिनेट करने का जो एक बिहेवियर है वो सब वो आपके ऊपर ना करें, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत हद तक अब चेंज हो चुके हो, और अगर ये बिहेवियर के साथ ये आपके पास आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये जो है अपने आप को भी चेंज करने में लगे हुए हैं, अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी अवेकनिंग पे इन्होंने ध्यान दे रखी है और खुद की अवेकनिंग ये करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत तकलीफ में, दुख में, गिल्ट में है ये, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करें, लेकिन इनको नहीं पता कि कैसे सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। इस जर्नी से भी ये डर रहे हैं, मतलब इस इंटेंसिटी से भी ये डर रहे हैं
ये भी एक डर है इनको। अब क्या चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है? एक तो उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, दूसरा उनको लग रहा है ये जर्नी, मतलब इस पे विश्वास कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ये एक कमिटमेंट देना चाहते हैं ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं और अब ये खुद की हीलिंग करेंगे, खुद को आपकी एनर्जी के इक्विवेलेंट ये करेंगे, उसके बाद ये बढ़ेंगे आपके पास। तो अभी टाइम लगेगा इनको आपके पास बढ़ने में। मिराकल का वेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि कुछ एक मिराकल हो जाए और चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं। ठीक है, हीलिंग तो ये कर रहे हैं डेफिनेटली, खुद को हील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि एक मिराकल का वेट कर रहे हैं। ठीक है, इनको एक इनर पीस चाहिए और ये पीस जो है वो आपके पास ही मिलेगा, इनको बहुत अच्छे से पता है। ये इंसान अभी एक ऐसी एनर्जी में है जैसे ये हर दिन आपके लिए रो रहे हैं, लाइक हर दिन रोते हैं आपके लिए, लेकिन रोने के बाद इनको लगता है कि आज मैं रो लिया इसके लिए और मैं नहीं रोऊंगा। ऐसी एक एनर्जी है इनका, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है और सब कुछ खत्म हो गया है, अब और कुछ बचा नहीं है इस रिलेशन में। जो भी लव केयर जो भी था, उनको इस रिलेशन में अब पीस नहीं दिख रही है, इनको पोटेंशियल नहीं दिख रही है इस रिलेशन में, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक गुस्से में भी है, गुस्से की भी एक एनर्जी है। लास्ट कुछ हुआ था, पास्ट में कुछ हुआ था आप लोगों का, जो कि इस इंसान ने अभी तक अपने मन में वैसे ही रखा हुआ है। देखिए होता क्या है कि जब कुछ भी आपके पार्टनर के साथ आपका अगर कुछ बहुत हार्श कुछ अगर फाइटिंग हुई है ना, अगर बाताबाती हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हुए हैं और बहुत हर्ट हुए हो आप उस आर्ग्यूमेंट से, उस फाइट से, तो सबसे पहला जो चीज़ होता है ना वो होता है आप तुरंत से अपने पार्टनर से सेपरेशन के बाद तुरंत से उस एंगर को, उस चीज़ को हील करें और तुरंत से फॉरगिव करें उनको और खुद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जब रह जाता है, होता है ना चीज़, जब घाव अगर हम रख देते हैं तो वो बढ़ते 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 कुछ और हो जाता है। तो इस तरह की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, इसको तुरंत से हील करना चाहिए। जैसे ही आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट होती है, कुछ फाइट होता है, सेपरेशन होता है, तुरंत से पहले इस एनर्जी को हील करना चाहिए, जो कि वो नहीं किए हैं। वो अभी तक पास्ट की एनर्जी में है। कुछ पास्ट में आप लोगों का कुछ हुआ था जो कि उसको ना वो हील कर पा रहे हैं, अभी वो हीलिंग पीरियड में हैं, हील कर रहे हैं खुद को। नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है ये कि वो हील करेंगे खुद को और वो उसके बाद वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे और वो बढ़ेंगे आपकी तरफ। ठीक है, और इनकी अवेकनिंग भी चल रही है मुझे लग रहा है। ठीक है, अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दे रहे हैं। सोल पर्पस उनका क्या है वो चेक कर रहे हैं और इस तरह से वो इस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पास कि वो बढ़े भी आपके पास, आपकी तरफ आए भी, और उनका जो ईगो है वो हर्ट भी ना हो। इस तरह से बढ़ना चाहते हैं आपके पास। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बट अभी वो अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस पे फोकस कर रहे हैं। पेशेंस रखा है उन्होंने और ऐसी कंडीशन है कि अपने आप को भी भूल गए हैं, अपने आप को भी भूलना चाहते हैं ना। अब मतलब आपको भूल रहे हैं, इसका मतलब उन्हें लग रहा है वो खुद को भूल रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, मतलब आपसे दूर जा रहे हैं, इसका मतलब उन्हें लग रहा है वो खुद से दूर जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। देखिए ये इंसान अभी जो है आपके पास अभी जो है ये इंसान आपको प्रेजेंट में जो है आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। लेकिन ये इंसान अभी अपनी हीलिंग करेंगे, वो आपके लायक बनेंगे, आपके फ्रिक्वेंसी के इक्विवेलेंट वो होंगे, उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जो है एक्शन, अभी अगर प्रेजेंट में अगर एक्शन वो ले लिए तो ले लिए, मुझे फ्यूचर में एक्शन नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूँ इस कार्ड को। ओके, एक मिनट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ये इंसान जो है मेरे जो भी है, देखिए एकदम बंधा सा फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि कैसे बढ़ें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। लेकिन ये इंसान ठीक करेंगे, एक स्ट्रैटेजी ये बना रहे हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, द सन की एनर्जी है, तो ये करेंगे ये इंसान। ठीक है, चैरियट बिल्कुल एक्शन लेंगे, बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनको जो रोक रही है वो यही रोक रही है, इनको डर लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है आपकी तरफ से।
और जो चीज़ इनको रोक रही है वो ये रोक रही है कि इनको पता है इन आप में एक ऐसी एक एनर्जी है कि इससे क्यों बात करते हो, उससे क्यों बात करते हो, उसके साथ क्यों थे, इसके साथ क्यों थे, इसकी फ़ोटो क्यों लाइक की, उस पर क्यों कमेंट किया। इस तरह की जो आपकी एनर्जी है ना वो उन्हें पसंद नहीं है। आप इस तरह की एनर्जी उन्हें ना दें, ठीक है। थोड़ा सा फ्रीडम पसंद है इस इंसान को, इनके कार्ड पे इनको थोड़ा फ्रीडम पसंद है, अपना फ्रीडम सेल्फ सेंटर्ड थोड़े ज़्यादा थे ये इंसान पास्ट में, और ये इनकी एनर्जी है। थोड़ा सा फ्रीडम पसंद है इनको अपना स्पेस पसंद है। इनको ये पसंद नहीं कि कोई इनको डोमिनेट करे, इनको ये नहीं पसंद है कि कोई इनके ऊपर कोई ज़्यादा पावर दिखाए, ये सब इनको नहीं पसंद है। तो ये इंसान जो है ये आपके पास ज़रूर बढ़ेंगे। क्या चीज़ें रोक रही है उन्हें ये रोक रही है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो आप इस इंसान पे। इनको जो है, इनका जो कैरेक्टर है वो ये है कि इनको इंडिपेंडेंट लोग पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी पसंद नहीं है। पहली चीज़, ये अपना स्पेस इनको चाहिए, इनको अपना फ्रीडम चाहिए। ये अपना फ्रीडम किसी के लिए भी नहीं टॉलरेट नहीं कर सकते, अपना फ्रीडम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बट ये आपकी तरफ डेस्परेटली बढ़ना चाहते हैं प्रेजेंट में, और बढ़ेंगे भी ये आपकी तरफ। अभी उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, इनर पीस नहीं है। रो रहे हैं आपके लिए, तड़प रहे हैं, अपने सोल पर्पस को पहचान रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। ये इंसान बढ़ेंगे ज़रूर आपकी तरफ। चैरिट का कार्ड है, सन का कार्ड है। इस रिश्ते में ज़रूर एक न्यू बिगनिंग होगी और ये बढ़ेंगे आपकी तरफ। लेकिन अभी आप बिल्कुल भी उनकी तरफ ना जाएं। ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत इमोशनली डैमेज हो गए हैं और आपको उनको सहारा देने के लिए जाना होगा, अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो फिर ये जो इंसान है ये झुकने वाले इंसान नहीं है जल्दी, ठीक है। ये इसलिए झुकना चाहते हैं, ये इसलिए आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आप अभी हायर वाइब्रेशन में हो, इसलिए ये इंसान की आंखें खुल रही है, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनको ही झुकना चाहिए या फिर आपको ही झुकना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ अगर आपको लगता है कि लास्ट जो आपकी बात हुई थी और इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, ये इंसान आपको छोड़कर गए हैं या इस इंसान की तरफ से गलती हुई है, तो मैं कहूँगी कि आपको नहीं झुकना चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। लेकिन गलती अगर आपकी तरफ से हुई थी, अब होता ये है कि गलती जब होता है ना कि जो बहुत प्यार करते हैं ना वो सारी गलती अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ये गलती मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं थे तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलती आपकी थी तो आपको जाना चाहिए, आपको एक बार सॉरी बोलना चाहिए। भले इंसान बात करे या ना बात करे, लेकिन आपको एक सॉरी बोलना चाहिए उनको। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलती आपकी नहीं थी इस बार, तो आपको नहीं जाना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, इस इंसान को हील होके आने दे। देखिए, आप चले भी जाएंगे ना अगर इनके पास अगर सॉरी बोल भी दिया आपने, क्योंकि झुकना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, झुकना इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं झुकूँ तुम झुको कौन झुकेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप लोग साथ हों तो चीज़ें सही हों। ये हील नहीं है अभी, और इनको पता है कि इनका ईगो, इनका एंगर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो इनको पता है कि ये सब सारी चीज़ें ये हील करेंगे तो आप उनको फिर भी एक्सेप्ट कर लोगे। और जब ये आएंगे इस तरह की हरकतें वापस दोबारा नहीं करेंगे तो शायद आपके बीच ऑन ऑफ होना ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अभी क्या होगा, ये हील नहीं है और अभी जाके आप अप्रोच करोगे उनको तो फिर से आपको वही बिहेवियर मिलेगा और फिर से आपका सेपरेशन हो जाएगा, फिर से आपको ऑन एंड ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो बेटर है कि इनको हील होने दे, उसके बाद इनको आने दे, आप ना जाएं अभी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब झुकना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी गलती नहीं है या फिर है तभी भी आप झुके ना, बिल्कुल नहीं। एक रिलेशन में ईगो जहाँ आ जाता है ना, फिर वहाँ कुछ नहीं बचता है, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप झुको मत। लेकिन हाँ, अगर आपकी गलती नहीं थी तो आपको वेट करना चाहिए, इनके हील होने का वेट करना चाहिए। और उसके बाद जब ये आएंगे ना तो आपको प्रॉपर आपको रेस्पेक्ट, लव, केयर, प्रोटेक्शन सब कुछ ही देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब दो लोग साथ रहें तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। देखिए, प्यार तो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट एक प्यार में जब रेस्पेक्ट नहीं रहेगा ना, फिर वो प्यार नहीं रह जाता है ना। रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, आपको उनकी और उनको आपकी रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी एक मतलब क्या कहूँ, एक रिलेशन में एक डिग्निटी होती है ना। जब सिर्फ प्यार रहेगा और रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, फिर क्या प्यार है वो, मुझे नहीं समझ में आता ऐसा प्यार।
तो इसलिए वेट करें, अभी आप इनिशिएटिव ना लें, उनका वेट करें, हील होएं, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें और अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। लव मैसेजेस कुछ देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशन, तो उनको पता है कि आप जो हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले उनको छोड़ के, तो इसलिए उनको हील होने दें। कहीं नहीं भी जाएं तो अपने ऊपर फोकस ज़रूर बना के रखें, आप अपने ऊपर ज़रूर काम करें। यू मेक मी फील सिक्योर, आपके साथ बहुत सिक्योर फील करते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा इमोशनली इतना डैमेज फील कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं उनके लाइफ में। यू लव मी फॉर व्हाट आई एम, तो जैसे वो हैं वैसे ही आप उनको प्यार करते हो, उनको पसंद करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो। यू लिसन टू मी वेल, यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, जो सिली थिंग्स आप करते हैं उनके लिए उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे गिर गए। यू ब्रिंग पीस टू मी, आप जो उनके लिए पीस लेके आते थे ना, वो भी उनको इस रिश्ते में नहीं मिल रहा है, इसलिए वो परेशान है कि क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यू आर वाइज एंड विटी, आपको वाइज एंड विटी कह रहे हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो मे बी आप लोग एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसे सब कुछ शेयर करते थे और जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं अभी, इसलिए इतना इमोशनल बर्डन फील कर रहे हैं। यू रेस्पेक्ट माई डिसीजन, तो आप उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट करते हो। अभी वो स्पेस ले रहे हैं आपसे, उसमें भी आप उनको उनके रिस्पेक्ट को, उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट कर रहे हो, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, आप हमेशा उनके सक्सेस के लिए प्रे करते हो। बार बार आज कैमरा हिल जा रहा है, पता नहीं क्यों। यू आर जेन्युइन, आप जेन्युइन हो, उन्हें पता है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो आप में और उनमें बहुत कुछ जो है वो कॉमन है। तो ये थे आपके पर्सन के लव मैसेजेस फॉर यू। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। कल मिलती हूँ आप सबसे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।